Hello बच्चों, let's read this question. The question says the mutations are mainly responsible for first one increasing the population rate, second one is maintaining genetic continuity, third one is constancy in organism and last one is variation in organisms. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि म्यूटेशन जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो है यहाँ पे सडन चेंज क्या होता है? सडन चेंज होता है। सडन चेंज होता है कहाँ पे? जीनोमिक सीक्वेंस में। जीनोमिक सीक्वेंस में। जीनोमिक सीक्वेंस में इन विच कह सकते हैं ये जीनोमिक सीक्वेंस में चेंजेस होता है जो क्या होते हैं? हेरिटेबल होता है। क्या होता है? हेरिटेबल, यानी कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन जो है इसमें पास ऑन हो सकता है। तो ये हेरिटेबल होता है सेवरल जनरेशन में। इट में अगर ये कैसे हो सकता है? इसके डिफरेंट जो है यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डिलीशन क्या हो सकता है? डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, डुप्लीकेशन की वजह से म्यूटेशन हो सकता है। उसके बाद एक्सपोजर टू केमिकल, अगर एक्सपोजर हो जाए किससे? केमिकल से। एक्सपोजर टू केमिकल रेडिएशन, केमिकल जो रेडिएशन होते हैं उसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। अगर यहाँ पे म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो जाती है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, इंक्रीज करता है ऑफ वेरिएशन। किसे इंक्रीज करता है? वेरिएशन इन एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज या स्पीसीज होती है उसमें। एग्जिस्टिंग जो है स्पीसीज या वेराइटी जो होगी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज होगी वेरिएशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पहला में देखें तो इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन रेट, तो म्यूटेशन जो है इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन रेट का मेन जो है रीजन नहीं होता है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या जो पॉपुलेशन रेट होता है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है? ए ऑप्शन की बात करें तो ये इंक्रीज हो सकता है कैसे? अगर यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? बर्थ रेट जो है ज्यादा हो जाए, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है बाय फैक्टर्स सच एज, जैसे कि बर्थ रेट, उसके बाद डेथ रेट, डेथ अगर यहाँ पे ज्यादा हो, और इमिग्रेशन क्या हो? इमिग्रेशन, यानी कि दूसरे जगह से कोई आ जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन रेट बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये गलत होगा। दूसरा है मेंटेनिंग जेनेटिक कंटिन्यूटी। अगर हम जेनेटिक कंटिन्यूटी की बात करें, बी ऑप्शन जो दे रखा है, जेनेटिक कंटिन्यूटी जो होता है मोर अबाउट प्रिजर्विंग, ये किसके बारे में होता है? मोर अबाउट प्रिजर्विंग द एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग स्पीसीज, या कह सकते हैं एग्जिस्टिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन अक्रॉस जनरेशन। सो ये किसके थ्रू मैनेज किया जा सकता है? डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू। किसके थ्रू हो सकता है? डीएनए रेप्लिकेशन या सेल डिवीजन के थ्रू हो सकता है, या किसके थ्रू हो सकता है? सेल डिवीजन के थ्रू। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है? अगेन गलत। थर्ड दे रखा है कॉन्स्टेंसी इन ऑर्गेनिज्म। कॉन्स्टेंसी की बात करें तो इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी। ये क्या होता है? इसका मतलब स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनिज्म जो है टिपिकली इन्वॉल्व्स प्रिजर्विंग, इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्विंग जो है स्पेसिफिक ट्रेट्स, स्पेसिफिक ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। सो यहाँ पे म्यूटेशन जो है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो ए बी सी जो है यहाँ पे गलत है। लास्ट दे रखा है वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। तो हमने देखा अगर म्यूटेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? वेरिएशन होता है एग्जिस्टिंग जो स्पीसीज होती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।